शेर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि शेर को जो इंजेक्शन लगा दिया गया है उसके असरात काफी ज्यादा बुरे हुए हैं। शेर चीखता है, चिल्लाता है, वो अपने बाबा को याद करता है कि आखिर उसके बाबा कहाँ है, उसके बाबा को उसके सामने लाया जाए, एक सहारा जो कि अब उससे छिन चुका है, इसलिए शेर अब कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन शेर जब दोबारा वापस आएगा तो काफी पलट कर मजबूती से वार करने वाला है। अभी तो अहद और फाहद कहते हैं कि बाबा आपको पता है ना कि अगर शेर वापस आ गया तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। उसके बाबा कहते हैं कि शेर कैसे वापस आएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जितनी बड़ी रकम मैंने दे दी है ना, उसे रोज ब रोज गलत इंजेक्शन लगाया जाएगा जिसकी वजह से उसकी कंडीशन वर्स्ट होती जाएगी। तुम लोगों को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब खुशियां मनाओ कि सारी जायदाद और दौलत पर हमारा कब्जा होगा, अब हम राज करेंगे। मैंने शेर से कहा था कि वो हमसे दुश्मनी मोल ना ले, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी और हमारे ही पैसे हमारे बैंक में ट्रांसफर होने से रोक दिए। ऐसा कैसे कर सकता है वो अपने चचा के साथ? अगर वो अपने सगे चचा के साथ ये सब कुछ कर सकता है तो मैं तो उसे मौत के मुंह में भी उतार सकता हूँ। अहद कहता है कि बाबा ये तो हमें मालूम है कि वो पैसे हमारे नहीं थे और आज तक कंपनी को जो नुकसान उठाना पड़ा है इसमें हमारी ही गलती थी। उसके बाबा कहते हैं कि तुम अब इस गलती को क्यों दोहरा रहे हो, अब खुशी मनाओ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, डर क्यों रहे हो? शेर वापस नहीं आएगा। फाहद तो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि बाबा मैं शेर को इसी तरह से ही तड़पते रोते हुए देखना चाहता था। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ उसी की ही तारीफ होती आई है कि शेर ने ये कर दिया, शेर ने वो कर दिया, शेर कंपनी का मालिक है, जायदाद में ज्यादा हिस्सा उसे दिया जाएगा। हमें तो बचपन ही से हकारत की नजरों से देखा गया है, लेकिन शायद फहद और अहद अपनी असलियत जानते नहीं हैं कि अगर बचपन ही से उन्होंने कोई मेहनत की होती, कुछ लगन के साथ काम किया होता तो आज शेर के बाबा उन्हें भी कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा देते और उन्हें भी कंपनी का ऑनर बनाते, लेकिन वो इस लायक ही नहीं थे। फहद जैसा घटिया शख्स कैसे अपनी गलती को माने? उसे तो बस यही लगता है कि वो शेर को नुकसान पहुंचाए और उसे हर सूरत अपने से नीचा कर दे। शेर की वालदा बिल्कुल बेबस और कमजोर महसूस करती हैं क्योंकि जब से उनका शोहर जिंदा था तो वो उनका सहारा था। अब जब से वो गए हैं तो वो बिल्कुल बेबस और लाचार हो गई हैं, इसलिए बाई की बातों में हाँ से हाँ मिलाई जाती है। मतलब उनके चचा जो कहते हैं शेर की वालदा मान लेती हैं। उनके चचा कहते हैं कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में मुंतकिल करवा देना चाहिए तो वो इस पर भी राजी हो जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई साहिब शेर की काफी मदद करेंगे और शेर अब उनकी अमानत है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अब इन पर है। लेकिन वो नहीं जानती कि चचा भाई की शक्ल में एक कातिल है जिसने अपने सगे भाई को दौलत और जायदाद की खातिर मार दिया है, तो वो शेर को भी मार सकता है। अब ऐसे चचा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए।